आप सबकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती होगी जो करने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम उसका ठीक उल्टा करते हैं। बस स्टॉप की घटना है। बस स्टॉप पर कई लोग बहस कर रहे थे और वर्तमान समय में गिरती नैतिकता और सरकार की नीति, आंदोलन, दूरदर्शन पर, टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, समाचारों के गिरते स्तर, सरकारी व्यवस्था को कोस रहे थे। एक दूसरे से बहस गर्मा गर्मी तक चल रही थी। बढ़ती महंगाई भी उसका मुद्दा था, बाजार का संकट भी उसका मुद्दा था, गिरता शेयर बाजार भी उसका मुद्दा था। सारी बातें नियमों कानूनों पर लागू होने लगी और अंत में जो सबसे समझदार व्यक्ति थे, शर्मा जी, उन्होंने तेज आवाज़ में कहा कि इसकी शुरुआत तो अपने से होनी चाहिए। नैतिकता का ठेका सरकार और दूसरी व्यवस्थापकों के जिम्मे ही क्यों होना चाहिए। अचानक बस आई और सबकी पंक्ति को तोड़ते हुए, सबको पीछे छोड़ते हुए शर्मा जी तेजी से लपके और बस में चढ़ गए और अपनी सीट पर पान की पीक जो है सड़क पर उन्होंने थूकी, लाइन तोड़ा और बस के अंदर घुस के सीट पर बैठकर अखबार से मुंह ढककर सो गए और बहस की इतिश्री हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम और आज मैं जिस लघु कथा संग्रह के साथ उपस्थित हूँ, जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ, उसका नाम है सोधी महक। शर्मिला चौहान की यह पुस्तक है। MHSC B.Ed की डिग्री उन्होंने हासिल की है। लघु कथा, कहानी, हास्य व्यंग में उनकी अपनी पैठ है। मुट्ठी भर क्षितिज कहानी संग्रह और रोशनी की अमर बेल ये प्रकाशित हो चुका है। बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। थाने में रहती हैं और इस सोधी महक लघु कथा संग्रह जो है उनका पहला लघु कथा संग्रह है। इसमें कुल 87 रचनाएं हैं। इन लघु कथाओं में हमारे समय, हमारे समाज, लैंगिक भेदभाव, शोषण, बाल विवाह, कुरीतियाँ, देह व्यापार, स्त्री की स्वतंत्रता, उसका अस्तित्व, समाज का दोमुहापन और संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, यानी जो व्यवस्था का हिस्सा है, चाहे वह किसान हो, बेरोजगारी हो, आर्थिक अभाव हो, भ्रष्टाचार हो, उन सब पर कुछ न कुछ मिलता है। यह संग्रह दरअसल 8 अलग अलग उपखंडों में है और उन उपखंडों में, जैसा कि मैंने बताया, जीवन के विविध प्रसंग हैं। वे प्रसंग कैसे हैं, कितने कारगर हैं, इसका उल्लेख मैंने कहा कि 87 लघु कथाएँ हैं, जिनमें स्त्री विमर्श पर, प्रतिरोध पर, पर्यावरण पर, विविध कलेवरों की लघु कथाएँ, नए दौर की लघु कथाएँ, मानवीय संवेदनाओं की बाल विसंगतियों पर और समाज पर जो लघु कथाएँ हैं वही लघु कथाएँ शामिल हैं। इन लघु कथाओं का मर्म क्या है? आप जानते हैं कि जब मैं कहानी संग्रहों की बात करता हूं तो केवल इस बात का उल्लेख नहीं करता कि उसकी भाषा शैली कैसी है, मैं ये बताने की भी कोशिश करता हूं कि उन लघु कथाओं में क्या होगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने एक छोटा सा उल्लेख किया, चूँकि लघु कथाएँ हैं तो इनका विन्यास भी वैसा ही है। एक बहती संवेदना इसके अंदर लघु कथा है। वह बहती संवेदना ये है कि चूड़िहारन सभी लोग जानते हैं, जो चूड़ियों को बेचने के लिए गांव-गांव कंगन और चूड़ियाँ बेचते हैं लोग। बड़की काकी और नवविधवा बहू रूपल को लिए गली गली उन चूड़ियों और कंगनों को चमकदार बनाने के लिए घूम रही थी। सड़क के किनारे उन्होंने टोकरी रखी और सारी चूड़ियाँ लगभग बिक चुकी थी, पीली, हरी, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ। बड़की काकी और उनकी जो बहू थी, 25 साल की जो बहू थी, वे श्वेत धूसर रंग का लहंगा पहने, हाथों में पीतल तांबे के कड़े पहने हुए थी। बुढ़िया काकी ने जो है वह बहू को देखना शुरू किया और सोचना शुरू किया कि यह किस तरह की युवा है और किस तरह से सादगी में है।
सास रूपल थक गई थी, पूरे दिन वो लोग चूड़ी बेच के थक चुके थे। और इस बूढ़ी काकी के लिए पिछले साल जवान बेटे की जो असमय मौत है वह गाज बनकर गिरी थी। घर की दीवार को इस बहू ने बेटे की तरह संभाल लिया था। बहू ने ये बुढ़िया सोच रही थी बैठकर कि बहू ने कहा कि माई आज सारी चूड़ियाँ बिक गई हैं, बस ये 2 दर्जन गुलाबी चूड़ियाँ रह गई हैं, बिक जाएं तो टोकरी खाली हो जाएगी। वह श्रृंगारहीन जवान बहू की तरफ बूढ़ी ने देखा और उसकी आँखों में देखा और आंखें चार हुई और उसने रूपल की कलाइयों में वो गुलाबी रंग की चूड़ियाँ पहना दी सास ने। घर वापसी के समय में वह टोकरी खाली थी। आप समझ सकते हैं कि इस संवेदना में किस तरह से एक पुरातन सास के द्वारा अपनी बहू को के विधवापन को नकारे जाने की बात है, वह भी बेटे के जाने के शोक के बीच। इसी तरह से न्याय एक कहानी है। न्याय कहानी में ये है कि चौपाल में भीड़ जुटी हुई थी, पंच चारों तरफ बैठे थे, दोनों तरफ की बातें सुननी थी और फैसला होना बाकी था। लड़की के बाप ने कहा कि माई बाप सरकार हुजूर, मेरी लड़की की उम्र बहुत छोटी है, मैं गरीब मजदूरी करके घर चलाने वाला हूँ। इस लड़के ने कई बार मेरी बेटी को छेड़ा, शादी के लिए जोर दिया और कल स्कूल से लौटते समय उसके साथ ज़बरदस्ती कर ली। बाप की आवाज़ कांप रही थी। बेटी के साथ हुए अनाचार को शब्द देने में उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। बेटी की ओर उसने देखा और बेटी जो है वो अंगूठे से ज़मीन कुरेद रही थी, लगता था गड्ढे में समा जाएगी। चारों ओर गर्व से देखते हुए लड़के का बाप बोला कि सरपंच जी, लड़के ने बचपना कर दिया, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और मैं इस छोरी को बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। लड़का तो यही चाहता था, वो लड़की पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था और न करने के चलते उसके साथ ज़बरदस्ती किया था। लड़की ने पहली बार गर्दन उठाई, हिकारत भरी नज़रों से लड़के की ओर देखा और पंचों ने इस बीच कहा कि ठीक है भाई, सरपंच ने कहा कि तू बहू बनाने के लिए तैयार है, ये तो बड़ी बात है। आखिर इसका बाप भी तो यही चाहता होगा कि लड़की की शादी हो जाए। चलो भाई, निर्णय हो चुका। पंचों अब फैसला करो। पंचों ने पूछा कि ये छोरी क्या इस लड़के से शादी करेगी, इसके साथ जीवन का निर्वाह करेगी? लड़की ने एक क्षण भी नहीं गवाया और बोला कि नहीं, मुझे आगे पढ़ना है। इस लड़के को इसके कुकृत्य की सज़ा दीजिए, इसके कुकृत्य की सज़ा मुझे नहीं चाहिए। पंचों ने सलाह की और निर्णय दिया कि लड़की कम उम्र की है, पढ़ती लिखती है, 18 होने में अभी समय बाकी है, लड़की को आगे की पढ़ाई लिखाई करने दिया जाए और इसकी शादी का खर्च जब भी हो गांव की पंचायत करेगी। लड़के को पुलिस के हवाले किया जा रहा है। लड़के का बाप जो अपने नोटों के बल पर उस लड़की से ज़बरदस्ती को जायज़ ठहरा रहा था, वह एक तरह से दुखी हो जाता है। इसी तरह की छोटी छोटी कहानियाँ, इन कहानियों में एक अलग तरह का मर्म है। जैसे बिन पानी सब सून एक कहानी है जिसमें कई सालों से 15-20 सालों से एक व्यक्ति जो है घर का काम कर रहा है, हर दिन काम करता है, गलती होती है, साहब से गाली खाता है, साहब उसको निकालते भी नहीं हैं। आज गांव से उसके बेटे और बहू आने वाले हैं और वह अतीत में खो गया, सोचता है कि किस ज़माने में आया था, जब आया था तो किशोर था, आज वह अधेड़ उम्र का हो रहा है, अब तो बेटे का ब्याह भी कर दिया है, पहली बार उसका परिवार आ रहा है। इसी बीच जो है मालकिन कहती हैं कि मैं जो है रसोई देखती हूँ, तुम बगीचे में पानी डाल दो, ठंडक रहेगी, शाम को पार्टी होनी है। वह पानी डालने जाता है, तब तक बाहर से साहब आते हैं और गाली देते हैं, गधा गंवार कहीं का, कौड़ी भर की अक्ल नहीं है, पूरे लान के बगीचे को गीला कर दिया बेवकूफ़, तुझे गालियों का भी असर नहीं होता। यह व्यक्ति साहब की तरफ बेबसी से देखता है और तब तक दरवाजे की तरफ नज़र जाती है। उसका परिवार जो है, बेटा जो है नववधू को लिए हुए खड़ा है। यह जो कामगार है वह पाइप फेंकते हुए भागता है बाहर। साहब चिल्लाता है, अबे नालायक, तूने पूरा पानी बर्बाद कर दिया, पाइप यहाँ छोड़ के जा रहा है। वो कहता है, साहब पानी बर्बाद नहीं किया, मैं अपना पानी बचाने जा रहा हूँ, और कहकर वह बेटे बहू के साथ बाहर निकल जाता है। इसी तरह की कहानियाँ, ये कहानियाँ आपको सोचने के लिए मजबूर करती हैं। सोधी महक
शर्मिला चौहान के इस संग्रह को बनिका पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है। बनिका पब्लिकेशन और शर्मिला चौहान को इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाई। इसका मूल्य 350 रुपये है। कहानियों की संख्या मैं बता चुका हूँ। पृष्ठ संख्या है 200। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।